बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए, जितने भी सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखते हैं सभी को धन्यवाद। बालाजी सरकार की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज से हम सब सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम यूट्यूब चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण जो विशाल ग्रंथ है, तो साक्षात ठाकुर जी का वाङ्मय विग्रह है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है। तो आज से हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण को एकदम सरल हिंदी व्याख्या में श्रवण करेंगे, सरल भाषा में, ताकि श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान सभी तक पहुंच सके। श्रीमद् भागवत महापुराण को आप यूट्यूब चैनल पर ऑडियो के माध्यम से सुन पाएंगे। तो जो भी संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करना चाहते हैं वो लोग संपूर्ण वीडियो को देखें और ये वीडियो सभी तक शेयर करें। आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करें आज से, और अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश को उतारें। तो सब प्रथम एकदम सरल हिंदी व्याख्या हिंदी में आप सभी श्रवण करेंगे। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की जो कथा है, उसी कथा का ज्ञान हम सब प्रयास करेंगे आप सब तक पहुंचे। तो आइए श्रवण करें महात्मा। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। देखिए, महात्म्य जो होता है वो महिमा का विस्तार होता है। जिस ग्रंथ में हम लोग प्रवेश करने के लिए जाते हैं, उस ग्रंथ के अंदर क्या महिमा है, क्या गुण है, क्या विशेषता है, उन सब बातों का जिसमें विवेचन किया जाता है उसको हम महात्म्य कहते हैं। तो सब प्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य से, जो कि पद्म पुराण में है, पद्म पुराण के अंतर्गत पद्म पुराण से ही लिया गया भागवत का महात्म्य है, जो 6 अध्याय में विस्तार से। अनेक ग्रंथों में महात्म्य की कथा आती है। प्रधानतः पुराण पद्म पुराणांतर्गत आए महात्म्य की कथा वक्ता कहें, ऐसी व्यास नारायण भगवान की आज्ञा है। व्यास नारायण की आज्ञा अनुसार पद्म पुराणांतर्गत महात्म्य की कथा को अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी बड़े ही ध्यान से श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए, कथा के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं। दर्शन के बाद वंदन होता है। जिसको भगवान का दर्शन नहीं होता है वह किसका वंदन करेगा। अतः मन से दर्शन करो, भगवान के चरणों में भाव पूर्वक वंदन करो। कोई भी कार्य आप आरंभ करो तो पहले भगवान के चरणों में वंदन करो। जीव में शक्ति अल्प है, जीव की बुद्धि भी अल्प है। अल्प शक्ति होने पर भी यह जीव शक्ति का विनाश बहुत करता है। इससे जीव दुखी होता है और उसकी हार हो जाती है। किंतु जिसको भगवान की शक्ति मिलती है, भगवान की शक्ति प्राप्त करके जो काम करता है उसकी कभी हार नहीं होती। इसलिए भावपूर्वक भगवान के चरणों का वंदन करो। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसा नियम बना लो कि कोई भी काम करने से पहले अपने भगवान का दर्शन करो। आपके घर में ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी का दर्शन करो, बालाजी हैं तो बालाजी का दर्शन करो, भगवान शिव हैं तो शिव का दर्शन करो, घर में कुल देवी देवता हैं तो उनका दर्शन करो। दर्शन करने के बाद ही घर से निकलना चाहिए, तभी सारे कार्य सिद्ध होते हैं।
ऐसा नियम बना लो कि कोई भी काम करने से पहले अपने भगवान का दर्शन करो, उन्हें वंदन करो। बाहर जाना हो तो भगवान का वंदन करके बाहर जाओ। बहुत से वैष्णव तो भगवान को ऐसा कहते हैं कि मैं आपका ही काम करने जा रहा हूँ। ऐसा ही आप सब कहें, जो भी काम करने के लिए जाएं, धर्म सम्मत जो काम है उसको ठाकुर जी का ही काम समझें। भक्ति में पैसे की जरूरत है। पैसा केवल भोग का ही साधन नहीं है, पैसा भक्ति का भी साधन है। आजकल लोग कहते हैं कि पैसे से भक्ति होती है। अरे होती है भैया, पैसे के बिना भक्ति नहीं होती। अतः प्रवृत्ति भी परमात्मा के लिए करो। बाहर जाओ तब भगवान को वंदन करके जाओ, काम करो तब भी भगवान को भूलना नहीं है। बाहर से जब घर आओ तब हाथ पांव धो करके, शुद्ध हो करके, सब प्रथम मोबाइल में ना फंस करके सब प्रथम भगवान का दर्शन करना चाहिए। और भगवान को वंदन करके कहो, यह दास आपकी सेवा में आया है, आप मेरे मालिक हैं। आप इतना भी करोगे तो जीव सुधरेगा। कितने ही लोग जब बाहर से घर में आते हैं तो उनको सर्वप्रथम पत्नी का दर्शन करने की इच्छा होती है। पत्नी ना दिखाई पड़े तो व्याकुल हो जाते हैं। अपने बच्चों से पूछते हैं, तेरी माँ कहाँ गई है? अरे वह क्या कोई भाग जाने वाली थी, आ जाएगी। घर में आकर प्रथम भगवान का दर्शन करो। घर के मालिक भगवान हैं, इसलिए तो कहा है श्री कृष्णाय वयम नमः। कथा के आरंभ में वंदन करो, केवल श्री कृष्ण का ही नहीं, अब तो श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री कृष्ण का वंदन करो। कई लोग कहते हैं भागवत में राधा जी का नाम नहीं है। देखिए, सनातन धर्म में शक्ति के साथ परमात्मा की भक्ति होती है। कितने ही ज्ञानी लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। किंतु जब शक्ति विशिष्ट होती है तब दया आती है। शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा होती है। संत लोग तो ऐसा कहते हैं, इसी राधा के बिना कृष्ण आधे हैं, इसलिए तो प्रणाम किया गया। श्री कृष्णाय वयम नमः। आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि प्यारी किशोरी जी श्री राधा जी का हरण रावण ने किया, तो सीता जी रावण की लंका में विराजमान है। रामचंद्र जी को सीता जी का वियोग हुआ। सीता वियोगी राम की कोई पूजा नहीं करता। राम जब रावण को मारते हैं तो श्री सीता जी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजते हैं। ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट होता है तभी उसकी पूजा होती है। सनातन धर्म में शक्ति विशिष्ट परमात्मा की पूजा हो। जगत के आधार श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण की आधार श्री राधा रानी है। जगत को आनंद देने वाले श्री कृष्ण हैं। जीव जब मन से श्री कृष्ण का स्पर्श करता है तब आनंद मिलता है। आनंद ही श्री कृष्ण है। जीव को संसार में सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता। आनंद तो जीव परमात्मा को स्पर्श करता है तब मिलता है। आनंद देने वाले श्री कृष्ण हैं। जगत को आनंद श्री कृष्ण देते हैं। श्री कृष्ण को आनंद देने वाली श्री राधा रानी है। भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि श्री कृष्ण को कभी कभी क्रोध आता है, भगवान क्रोध करते हैं, किंतु श्री राधा जी को जीवन में कभी क्रोध आया ही नहीं। क्रोध क्या होता है यह श्री राधा रानी जानती ही नहीं। वे तो दया की मूर्ति हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, उन्हें सभी पर दया आती है। भगवान दयालु हैं, यह बात सत्य है। भगवान कभी कभी निष्ठुर भी हो जाते हैं। भगवान कभी कभी निष्ठुर होते हैं। भगवान कभी कभी क्रोध करते हैं। भगवान सजा भी देते हैं। भगवान कब सजा करते हैं? भगवान कृपा करके जीव को धन देते हैं, जीव को घर में अनुकूलता कर देते हैं, ताकि अनुकूल परिस्थितियों में वह भगवान की ज्यादा भक्ति करे। ज्यादा भक्ति करने के लिए, ज्यादा परोपकार करने के लिए भगवान जीव को अनुकूलता कर देते हैं। किंतु जीव ऐसा दुष्ट है,
कि सब प्रकार की अनुकूलता मिलने पर भी वह ज्यादा भक्ति नहीं करता, वह ज्यादा सुख भोगता है। अतिशय भक्ति करने के लिए भगवान अनुकूलता प्रदान करते हैं, भगवान स्वयं अपनी भक्ति करवाते हैं। नहीं तो अगर किसी के पास ज्यादा धन गाड़ी गृहस्थी आ जाता है और सुख आ जाता है तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। ऐसा हम लोग भी देखते हैं कि जब जीव पर कष्ट होता है, दुख आता है, तभी वो मंदिरों में जाता है, बालाजी से प्रार्थना करता है कि 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, ऐसा मेरा काम हो जाए। तो भगवान को क्रोध आता है, अब दया नहीं, अब सजा है, अब मैं इसको सजा करूंगा, क्योंकि परमात्मा ने भक्ति करने के लिए मानव शरीर दिया है। भगवान सजा भी करते हैं, भगवान को क्रोध आता है, भगवान क्रोध करके जब सजा करते हैं तब श्री राधा जी भगवान को समझाती हैं, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। भगवान आवेश में बोलते हैं, भगवान क्यों क्रोध करते हैं? भगवान आवेश में कहते हैं कि यह जीव दुष्ट है, आज तक मैंने बहुत दया की, यह दया करने लायक नहीं है, अब मैं इसको सजा करूंगा। तब भगवान क्रोधित होते हैं। तब श्री राधा रानी भगवान को समझाती हैं, जीव तो लायक नहीं प्रभु, आप तो लायक हो, वह आपका ही बालक है, आपका ही अंश है। भगवान गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। इसलिए राधा रानी समझाती हैं, प्रभु आपका ही अंश है, जीव दुष्ट है, आप दयालु हो, जीव नालायक है, आप लायक हो, मुझे दया आती है, दया करो, सजा न करो। आप सजा करोगे तो वह बहुत दुखी होगा, वह कहाँ जाएगा? अब वह सुधरेगा, अब पाप नहीं करेगा। श्री राधा जी की कृपा बिना जीव भगवान के चरणों में नहीं जा सकता। श्री राधा जी उसके लिए सिफारिश करती हैं। संतों का एक अनुभव है, कभी कभी साधु संतों को भी माया सताती है। माया बंगले में रहने वालों को ही त्रास देती है, ऐसा नहीं है। वन में रहने वाले तपस्वी संतों को भी माया त्रास देने जाती है। माया किसी को नहीं छोड़ती, माया सभी को मारती है। माया जब बहुत त्रास देती है तब संत श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी जी, मेरा मन बिगड़ गया है, मेरा मन मानता नहीं है, मैं शरण में आया हूं। ऐसा संत जन कहते हैं। मन प्रेम से श्री राधे 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 कीर्तन करता हुआ जब तन्मय होता है तब श्री राधा जी दौड़ती हुई आती हैं और भी दया की मूर्ति है। दया ही श्री राधा है, भगवान की आह्लादनी शक्ति श्री राधा है। श्रेयते सर्वात्मना श्री कृष्ण इति श्री कृष्णेना श्रीयते सेव्यते इति वा श्रीः। श्री राधा जी जगन्माता हैं। साधारण माता को भी दया आती है। ऐसा भी अपराधी पुत्र हो, वह 12 बजे घर में आए और माँ के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, उसकी आंखों में 2 आंसू आ जाए तो माँ सब कुछ भूल जाती है। फिर माँ को पुत्र का कोई दोष नहीं दिखता। ऐसा साधारण माताएं भी ऐसी दया करती हैं। तो श्री राधा जी तो जगन्माता हैं। श्री राधा जी आदि शक्ति हैं। सभी शक्तियां श्री राधा जी से ही निकली हैं। माया भी भगवान की शक्ति है, माया भगवान की दासी है। माया जब सताती है, माया संसारी को ही त्रास देती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कभी कभी विरक्त साधु संतों को भी माया त्रास देती है। ऐसे समय में संत श्री राधा जी का स्मरण करते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधा जी को जल्दी दया आती है। श्री राधा जी कृपा करके दौड़ती हुई आती हैं। हजारों वर्ष हो गए। श्री राधा रानी जी वृंदावन की मूल शक्ति हैं। श्री राधा रानी का प्रेम वृंदावन है। हजारों वर्ष हो गए। वृंदावन में श्री राधा जी कभी बड़ी होते ही नहीं है।
श्री राधा जी सदैव 5-6 वर्ष की ही रहते हैं, श्री कृष्ण 7-8 वर्ष के ही रहते हैं। आज भी राधा कृष्ण प्रत्यक्ष विराजमान में हैं, उनकी नित्य लीला है। संत इसलिए प्रथम श्री राधा जी के चरणों का आश्रय लेते हैं। प्रथम श्री राधा जी के चरणों में वंदन करो, फिर श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करो। श्री धाम वृंदावन है, वृंदावन में सुंदर स्वर्ण के सिंहासन पर श्री राधा कृष्ण विराजमान है, उनकी नित्य लीला है, आज भी विराजमान है। आप मन से दर्शन करो, प्रथम श्री राधा जी के चरणों में वंदन करो, फिर श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करो। इसलिए तो कहा है श्री कृष्णाय वयम नमः। आप श्रीमद् भागवत को एकदम सरल भाषा में श्रवण करो, आनंद आने वाला है, आनंद आएगा। जो प्रेम से भगवान के चरणों में वंदन करता है उसको भगवान शक्ति देते हैं। जिसको भगवान की शक्ति मिली है उसकी कभी हार नहीं होती। जीव अपनी शक्ति में विश्वास रख कर के काम करता है तब उसकी हार होती है। जीव अल्प शक्ति है, परमात्मा अनंत शक्तिमान है। कोई भी कार्य करो तो सब प्रथम अपने भगवान के चरणों में वंदन करो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, राधा मुकुंद भगवान की जय हो, ऐसा कहना चाहिए। कथा में प्रेम से जय बोलो, आपकी कभी हार नहीं होगी। भगवान की जय बोलने से भगवान को लाभ नहीं है, आपको लाभ है। इसलिए तो व्यास जी कथा मंच पर बैठ करके बार बार जय बुलवाते हैं। भगवान की कभी हार नहीं हुई है और भगवान की कभी हार होने वाली भी नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हार तो मानव की होती है। मानव का जीवन क्या है? मानव का जीवन एक बड़ा युद्ध है। मानव और मानव का युद्ध हो रहा है, माया और मानव का युद्ध हो रहा है। माया की जीत होती है, मानव की हार होती है। माया मानव को संसार में फंसा देती है, बड़ी खतरनाक माया है। संसार में मजा है, स्त्री बहुत सुंदर है, पुरुष सुंदर है, ऐसा समझाकर जीव को माया संसार में फंसा देती है। जीव संसार में अनेक बार दुखी होता है, दुखी होने पर भी उसको संसार मीठा ही लगता है। माया की जीत होती है, मानव की हार होती है। मानव की हार क्यों होती है? क्योंकि प्रेम से वह भगवान की जय बोलता नहीं है। इसलिए बोला करो, जो प्रेम से भगवान की जय बोलता है, हृदय में से आवाज आए तो मन में जो पाप है वह निकल जाएगा, मन शुद्ध होगा, हृदय में भगवान आएंगे।